हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट की बात करें अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट एग्जाम तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपका। ओके, अब यहाँ पे जो कनेक्टेड मतलब ये है कि कोई आपका सेट होगा जिसको आप क्या बोलना चाहते हो, कनेक्टेड बोलना चाहते हो। मतलब ये है कि इसकी पहले हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे, फिर हम करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। कनेक्टेड नाम से ही क्लियर है कि कनेक्ट होना होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है जो हमारा कनेक्टेड सेट है इसकी जो डेफिनेशन है वो अब हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, देखिए जो हमारा कनेक्टेड सेट है, क्या कहा हमने ये कहा कि जो हमारा कनेक्टेड सेट है वो ये बताता है, क्या बताता है, पहले डेफिनेशन सीखेंगे फिर इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बताते हैं। ओके, पहले कहता है कि सबसे पहले ये जो स्टडी हम कनेक्टेड सेट की कर रहे हैं ये हम मैट्रिक स्पेस के अंदर कर रहे हैं। सो आवर वर्क जो है मैट्रिक स्पेस पे ही चलने वाला है। कहता है इफ XD इज अ मैट्रिक स्पेस एंड A बी द सबसेट ऑफ X। अब यहाँ पे A जो है, जो X मैट्रिक जिसे बोल रहे थे, मैट्रिक स्पेस ओनली यदि आप X रिप्रेजेंट करते हो तो मैट्रिक स्पेस होगा, ठीक है। और यदि ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हो तो ऑर्डर पेयर में भी आप मैट्रिक स्पेस को इस तरीके से लिख सकते हो। और मैट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन वगैरह है, कैसे किसी क्वेश्चन को चेक करना है कि मैट्रिक स्पेस बनता है या नहीं, उसके लिए जो है हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है। पहले आप प्रीवियस वीडियोज को देख लीजिए। एंड A विद द सबसेट ऑफ X। ओके, फिर कहता है कि जो हमारा A होगा इसे हम क्या बोलना चाहते हैं, कनेक्टेड सेट बोलना चाहते हैं। कनेक्टेड सेट हम तभी बोल पाएंगे इफ कैन नॉट बी रिटन एज। क्या है, यदि हम इस सेट A को इस तरीके से नहीं लिख सकते। किस तरीके से नहीं लिख सकते, दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट यूनियन ऑफ सेपरेटेड सेट के रूप में यदि हम ना लिख सके तो उस A नॉन एम्प्टी सेट जो कि X का सबसेट है उसे हम क्या बोलेंगे, कनेक्टेड सेट बोलेंगे। कनेक्टेड सेट इफ कैन नॉट बी रिटन एज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स। दैट इज, इसका मतलब ये है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट B नॉट इक्वल्स टू फाइव एंड C आल्सो नॉट इक्वल्स टू फाइव सच दैट, जो कि ये कंडीशन होल्ड करे सेपरेटेड यूनियन A इज इक्वल्स टू B यूनियन C। इस तरीके से हम ना लिख सके, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये प्रॉपर्टी ना हो तो ये क्या हो जाएगा, वेयर B एंड C आर सेपरेटेड सेट। B और C यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किए गए हैं ये कैसे सेट है, सेपरेटेड सेट है। सिंपली यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो सिर्फ ये कहता है कि यदि हमारा XD कोई मैट्रिक स्पेस होगा और A जो है हमारा X का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है A, और इस सेट को हमें क्या बोलना है, कनेक्टेड सेट बोलना है। इफ इट कैन नॉट बी रिटन एज टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट के यूनियन में ना लिख सके। दो आपके पास B और C सेपरेटेड सेट है, ओके, और उसके यूनियन में यदि आप A को ना लिख सको तो वही आपका क्या कहलाएगा, कनेक्टेड कहलाएगा, ठीक है। और यदि यूनियन के रूप में लिख सकते हो दैट मीन्स वो तो सेपरेटेड हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। अब अलग अलग हो जाएंगे तो उनका कनेक्शन कैसे हो पाएगा। कनेक्शन का मतलब ये है कि दो पर्सन आपस में कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, या तो वो जो है किसी वायरलेस के थ्रू, दैट मीन्स मोबाइल के थ्रू भी वो कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब दूर रहते हुए भी वो दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्शन हो सकता है। ओके, इसका मतलब उसी कनेक्शन से इसका भी मतलब है। दो पर्सन आपस में बातचीत कैसे कर पाएंगे, जब जो है दोनों के पास फोन होना चाहिए, मतलब सेम टू सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। उसके पास भी फोन है तो उसके पास भी फोन है, दैट मीन्स दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है
एक्सडी मेट्रिक स्पेस के अंदर ही ये सारी बातें होंगी। क्या है, एक इन्वायरमेंट के अंदर ही बातें होंगी, एक स्पेस होगा। जैसे ये आपका स्पेस है नेचुरली, वैसे ही वहां पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, स्पेस में दो पर्सन जो है आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं किसी वायरलेस के थ्रू, दैट मीन्स वो मोबाइल हो गया। ओके, अब इसी बात को जो है ये मेट्रिक स्पेस में बोलने की कोशिश कर रहा है, मतलब नेचुरली जो चीजें होती है वो चीजें फॉलो हो रही है। एक्सडी मेट्रिक स्पेस है, ए जो है हमारा क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है इस एक्स का। ओके, और यदि हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते और जब नहीं लिख पाएंगे तो ए को हमें क्या कह देना होगा कि ए जो हमारा सेट है ये हमारा कनेक्टेड है, इसको हम डिफरेंट नहीं कर सकते, इनको हम जो है सेपरेट नहीं कर सकते, और जब से सेपरेट नहीं हो सकते मतलब ये कनेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपने देखा कि यहाँ पे सेपरेटेड सेट की बात की गई है। क्या है, आपने यहाँ पे एक चीज मेंशन किया कि यहाँ पे जो है इस डेफिनेशन के अंदर, कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन के अंदर सेपरेटेड सेट का भी यूज है, तो हमें जो है सेपरेटेड सेट की भी डेफिनेशन चाहिए। ओके, सेपरेटेड सेट का मतलब ये है कि यदि आप जो है क्या करते हो, मान लीजिए कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, बी भी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर आपको 5 मिल जाए, या फिर सॉरी ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 आना चाहिए। यदि ऐसा होगा मतलब दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है इसका मतलब दोनों अलग अलग सेट हैं, और अलग अलग सेट है तो सेपरेटेड है। ओके, ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देखिए आपको बताते हैं। क्या, जो आपकी सेपरेटेड सेट है, कनेक्टेड सेट की तो समझ में आ गई। क्या है, जो कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन थी वो आपको समझ में आ गई, बट अभी आपको सेपरेटेड सेट की जो डेफिनेशन है वो चाहिए है। ठीक है, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं किसकी डेफिनेशन, सेपरेटेड सेट की। ओके, ओके, सेपरेटेड सेट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, देखिए सेपरेटेड जो सेट है वो आपका ये कहता है इफ एक्सडी बी अ मेट्रिक स्पेस, मतलब ये जो डेफिनेशन ये भी मेट्रिक स्पेस के अंदर ही दी गई है। ओके, कहता है एक्सडी बी अ मेट्रिक स्पेस देन ए एंड बी आर सेड टू बी सेपरेटेड। क्या है, हम सेट ए और बी को क्या बोलेंगे, सेपरेटेड सेट बोलेंगे, और यहाँ पे जो भी वर्क किया जाएगा नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर ही किया जाएगा। जब सेट आपका एम्प्टी है तो वहां पे कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा। ओके, कहता है देन ए एंड बी आर सेड टू बी अ सेपरेटेड सेट फ्रॉम एक्स, एक्स से सेपरेटेड होगा। ओके, इफ नाइदर वन ऑफ देम, मतलब दोनों सेट में से कोई भी जो है, एक तो सेट दूसरे का क्लोजर, क्या, एक सेट दूसरे सेट का जो है क्लोजर, उनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। मतलब कहने का ये है, ये कहता है कि इफ नाइदर वन ऑफ देम हैज अ कॉमन पॉइंट विथ क्लोजर ऑफ द अदर, दैट मीन्स, इसका मतलब ये है ए सेट है, और यदि हम इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट की बात की जा रही है मतलब इंटरसेक्शन लिया जाएगा, एक तो सेट दूसरे सेट का क्लोजर, और उनके बीच में यदि हम इंटरसेक्शन ले तो इंटरसेक्शन हमें क्या मिलना चाहिए, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए। जब कोई भी पॉइंट हमें दूसरे का क्लोजर, क्या, एक सेट दूसरे सेट का जो है क्लोजर, उनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। मतलब कहने का ये है, ये कहता है कि इफ नाइदर वन ऑफ देम हैज अ कॉमन पॉइंट विथ क्लोजर ऑफ द अदर, दैट मीन्स, इसका मतलब ये है ए सेट है, और यदि हम इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट की बात की जा रही है मतलब इंटरसेक्शन लिया जाएगा, एक तो सेट दूसरे सेट का क्लोजर, और उनके बीच में यदि हम इंटरसेक्शन ले तो इंटरसेक्शन हमें क्या मिलना चाहिए, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए। जब कोई भी पॉइंट हमें कॉमन नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना होगा कि उनका इंटरसेक्शन जो है 5 आएगा। दूसरी ये है कि मतलब ए का यदि हम क्लोजर लगा दें और बी को हम एज इट इज लिखें
तो इनके बीच में भी जो है हमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा, इंटरसेक्शन में इनके कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिलेगा। और जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा दैट मीन्स इसका भी आंसर क्या आएगा, हमें 5 ही मिलेगा। ठीक है। सेपरेटेड सेट ये कहता है XD एक आपका मैट्रिक स्पेस है, A और B दो आपके नॉन एम्प्टी सेट हैं X के, और जिसे आप बोलना चाहते हो सेपरेटेड सेट। कब बोल पाएंगे आप, इफ नाइदर वन ऑफ देम हैज अ कॉमन पॉइंट विथ क्लोजर ऑफ द अदर। ओके, एक तो सेट दूसरे सेट का क्लोजर और कॉमन पॉइंट की बात की गई, दैट मीन्स इंटरसेक्शन आपको लगाना होगा तभी आप कॉमन पॉइंट बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यूनियन में तो या तो इसका पॉइंट होगा या तो इसका, मतलब इंटरसेक्शन है तो कोई भी या वो पॉइंट जो भी आएगा वो इसका भी पॉइंट होना चाहिए और इसका भी पॉइंट होना चाहिए। और आप क्लियरली देखेंगे कि दोनों के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो आपके इंटरसेक्शन में आ जाए, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो ए के अंदर भी है और बी के क्लोजर में भी है। ठीक, ऐसा नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स इसका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या है, अब यहाँ पे बात ये आ गई कि कनेक्टेड सेट जो है हमने स्टडी किया और कनेक्टेड सेट के अंदर हमारी बात आई सेपरेटेड सेट की। अब आपके माइंड में यह आएगा कि मैम एक चीज बताइए, जब ये हमसे कनेक्टेड सेट पूछा है तो हमसे डिसकनेक्टेड सेट भी तो पूछ सकता है। बिल्कुल पूछ सकता है। आपको पजल करने के लिए जब आपको ऑप्शन में कनेक्टेड सेट दिखाई देगा, क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम ऑप्शन में यदि कनेक्टेड सेट है, नोट कनेक्टेड सेट है, नोट कनेक्टेड को ही हम क्या बोलेंगे, डिसकनेक्टेड सेट बोलेंगे। क्या है, जब कोई सेट आपके कनेक्टेड सेट की कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा तो वो सेट कैसा होगा, डिसकनेक्टेड सेट। क्या है, वो जो हमारा सेट है वो हमारा डिसकनेक्टेड सेट कहलाएगा। और यहाँ पे जो है नोट कनेक्टेड इम्प्लाई टू डिसकनेक्टेड। क्या है, नोट कनेक्टेड सेट इम्प्लाई टू डिसकनेक्टेड। ओके, डिसकनेक्टेड का मतलब वो डिसकनेक्टेड सेट होगा, वो कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि हमसे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पुटअप किया जाता है। क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे किस तरीके से पुटअप किया जाता है। और सेपरेटेड सेट भी हमने स्टडी किया कि एक सेट और दूसरे सेट का जो क्लोजर है उसका इंटरसेक्शन हमें क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो दोनों सेट जो ए और बी होंगे वो हमारे कैसे कहलाएंगे, वो हमारे सेपरेटेड सेट कहलाएंगे। और यदि हम जो है दो नॉन एम्प्टी सेट, सेपरेटेड सेट के यदि हम यूनियन में किसी सेट ए को ना लिख पाए तो वो सेट हमारा कैसा कहलाएगा, सेपरेटेड नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, कनेक्टेड सेट कहलाएगा। और कनेक्टेड भी जब सेट ना हो, मतलब किसी भी सेट को आप दो सेपरेटेड सेट के यूनियन में लिख सको तो वो आपका कैसा होगा, डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि कनेक्टेड ये बताता है कि किसी भी सेट को जिसको आप कनेक्टेड बोलना चाहते हो आप दो सेपरेटेड सेट के यूनियन में नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, कहता है अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रैशनल्स। क्या है, यहाँ पे जो आरडी है आपका कैसा गिवन है, आरडी आपका मेट्रिक स्पेस दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे कहता है अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रैशनल्स, जो कि यहाँ से लिए गए हैं। ओके, कहता है इज कनेक्टेड इफ इट हैज फर्स्ट ऑप्शन 1 पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन 2 पॉइंट, थर्ड ऑप्शन मोर देन 2 पॉइंट बट फाइनाइट। 2 से ज्यादा पॉइंट तो होंगे बट वो फाइनाइट आएंगे, मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू 1 n भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट नंबर। ओके, फोर्थ ऑप्शन में कहता है इट हैज इनफाइनाइट एलिमेंट। क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट। ओके, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी आपका सेट है और सेट के पास एक एलिमेंट हो, एक पॉइंट हो या फिर एक से भी कम पॉइंट हो तो वो सेट हमेशा आपका क्या कहलाएगा, कनेक्टेड सेट कहलाएगा। इफ अ सेट हैज 1 और लेस देन 1 पॉइंट इज कॉल्ड कनेक्टेड सेट।
ठीक है, मान लीजिए कि कोई सेट है और सेट के पास एक पॉइंट हो तो ये सेट क्या कहलाएगा? कनेक्टेड। ओके, सेट है और सेट के पास एक भी पॉइंट नहीं है तब भी ये सेट क्या कहलाएगा? कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि आप जो है किसी भी दो सेपरेटेड को ऐसा नहीं लेके आ पाएंगे जिसको आपको इस सेट के यूनियन में लिखा जा सके। क्या है? इसके यूनियन में लिखा जा सके। अभी आप देख रहे थे कि A इंटरसेक्शन B का क्लोजर इज इक्वल टू फाई, ये डेफिनेशन थी सेपरेटेड सेट की। अब बात यह आई कि A यूनियन B करने पे ये आपको जो सेट है, मान लीजिए कि ये सेट आपका M है, जिसे हमको क्या बोलना चाहते हो? दो सेपरेटेड सेट के यूनियन में लिखना चाहते हो। मतलब कोई भी आप दो सेट नहीं लेके आ पाएंगे, और वो भी नॉन एम्प्टी। कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी। कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट नहीं लेके आ पाएंगे A और B जिसके यूनियन में आप इस M सेट को लिख सके, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो ये क्या है? इसकी मजबूरी किसी कनेक्टेड होना होगा। इस सेट के पास एक ही पॉइंट है तो ये क्या होगा? इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, मतलब ये कंडीशन फिर भी फेल हो जाएगी। क्या है? फिर से ये कंडीशन होगी फेल, और फेल होने के साथ ये क्या हो जाएगा? कनेक्टेड बन जाएगा। मतलब थ्योरम ये बन गई, इफ अ सेट हैज वन और लेस देन वन पॉइंट देन द सेट इज कनेक्टेड सेट। और यहाँ पे ये कहता है कि नॉन एम्प्टी सेट है, बिल्कुल सही बात है। रेशनल्स लिए गए हैं इस मेट्रिक स्पेस RD से, और इसे हम क्या बोलना चाहते हैं? कनेक्टेड। और कनेक्टेड होने के लिए इसके पास एक पॉइंट होना चाहिए या फिर एक से भी कम पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है? 2 पॉइंट दे रखा है, मतलब 2 पॉइंट के होने के साथ तुरंत ये क्या बन जाएगा? डिसकनेक्टेड। और यहाँ पे कहता है मोर देन 2 बट फाइनाइट। जी नहीं, 2 पे तो ये कनेक्टेड नहीं हो पा रहा, तो 2 से ज्यादा पे कैसे हो जाएगा? बताइए। तो ये ऑप्शन थर्ड भी रोंग हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ में कहता है इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और जब इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो इनको हम सेपरेटेड सेट के यूनियन में इजिली लिख पाएंगे, और जैसे ही लिख पाएंगे तो ये कनेक्टेड नहीं रहा, कनेक्टेड नहीं रहा। दैट मीन्स फोर्थ भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में कहता है 1 पॉइंट, या बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे जो 1 पॉइंट होगा जब किसी भी सेट के पास एक पॉइंट होंगे, और मान लीजिए कि 1/2 पॉइंट बोलता तब भी वो कनेक्टेड सेट हो जाता। क्या है? कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसके पास 1/2 पॉइंट्स है, मतलब आधे पॉइंट है, ठीक है, तो वह भी क्या हो जाएगा? कनेक्टेड सेट हो जाएगा। और एक पॉइंट है तो वो कनेक्टेड तो है ही, ठीक है। ये हमारी थ्योरम है, और आप थ्योरम के रूप में ऐसा लिख भी सकते हो, इफ सेट हैज 1 और लेस देन 1 पॉइंट्स देन द सेट इज ऑलवेज कनेक्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन के ही हेल्प से हम आपको ये सारी चीजें सिखा सकती हैं। क्या है? क्वेश्चन की हेल्प से ये सारी चीजें जो है हम सिखा सकते हैं। यदि यहाँ पे जो है डिसकनेक्टेड की बात होती तब तो हम जो है सेकंड ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन को और फोर्थ ऑप्शन को पिक करते, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? कनेक्टेड, और वो भी क्या है? रेशनल्स लिए गए हैं, और रेशनल्स की बजाय यदि यहाँ पे इरेशनल्स ले लिए जाएंगे तब भी ये क्या होगा? एक पॉइंट होगा तो कनेक्टेड, एक से ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे तो वो डिसकनेक्टेड सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू होगा जब ये इरेशनल गिवन होगा तब भी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये चेक करेंगे कि कनेक्टेड है या फिर नहीं। यदि कनेक्टेड होगा तो उसे हम कनेक्टेड बोलेंगे, और यदि कनेक्टेड नहीं होगा तो उसे हम डिसकनेक्टेड सेट बोल देंगे। ओके, देखिए, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो है आते रहते हैं। क्या है? कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड चेक करने के लिए, ठीक है। ये कहता है कि इफ ए आपकी कोई सर्कल है, क्या है? ए आपका कोई सेट है जिसके अंदर जो है सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, और सर्कल जो है, सर्कल का जो सेंटर है वो आपका 0 0 है, और रेडियस इसकी √5 है। क्या है? रेडियस इसकी √5 है, ठीक है। एक्स
ओरिजिन से पास हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हुए ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, √5 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये आपकी सर्कल बनेगी, कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी। सॉरी, इसका ओरिजिन जो है सेंटर होगा 0 0 और इसकी रेडियस √5 रहेगी। सेट ए दे रखा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जो है बात ये आ गई कि आपके पास दूसरा सेट भी दे रखा है। क्या, अब एक से काम नहीं चलने वाला, 2 सेट दे रखे हैं और दोनों के अंदर आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। क्या है, दोनों सेट के अंदर आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और जो दूसरा वाला इक्वेशन है सर्कल की, वहां पे जो आपका रेडियस है, रेडियस भी आपका √5 है और ये ओरिजिन भी जो है आपका 5 है। ठीक है, दैट मीन्स x माइनस 5 रेज टू पावर 2 प्लस y माइनस 5 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू √5 रेज टू पावर 2। दैट मीन्स यहाँ पे भी 5 ही गिवन था, इसको हमने फिर से चेंज कर लिया है। मतलब इसके यदि हम जो है सर्कल के सेंटर की बात करें तो सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस की बात करें तो √5 है। इसके यदि हम सेंटर की बात करें तो सेंटर इसका 5 और 5 है और इसके रेडियस की बात करें तो √5 है। ठीक, √5 का मतलब ये है कि 2 पॉइंट समथिंग। क्या है, √5 का जो मीनिंग है वो 2 पॉइंट समथिंग है। ओके, अब यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, इसका जो है अब यहाँ पे जो है कहता है इफ सेट A इज दिस एंड द सेट B इज दिस देन इट्स यूनियन। क्या है, इसके यूनियन की बात, अलग अलग नहीं, अलग अलग की बात नहीं कर रहा, ये दोनों का यूनियन लेना है और यूनियन लेने के बाद देन इट्स यूनियन इज, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कनेक्टेड, ठीक, सेकेंड ऑप्शन बोलता है डिसकनेक्टेड। ठीक, अब जो है इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन होगा दैट मीन्स आपको ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। क्या है, कोई भी आपका कर्व होगा, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, उसका जो सर्कल है, सॉरी उसकी जो ग्राफ है वो आपको ड्रा करनी यदि आती है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, सेंटर हमारा 0 0 है, यूनियन मतलब इसी XY प्लेन में, एनोदर दूसरा नहीं लेना है, इसी XY के अंदर जो भी करना है हमें सब कुछ करना है। क्या है, इसी X और Y प्लेन के अंदर हमें सब कुछ करना है। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा सेंटर जो है जो कि 0 0 है, 0 0 से 0 0 पे खड़े होके हमें सर्कल ड्रा करनी है, कितने रेडियस की, √5 रेडियस की। ये मान लीजिए आपका 1 है और ये मान लीजिए आपका 2 है और ये 5 का जो स्क्वायर रूट है 2 पॉइंट समथिंग आएगा। मान लेते कि यहाँ पे आपका √5 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका 1 आएगा और यहाँ पे भी आपका 2 आएगा और ये भी आपका माइनस के साथ x के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये माइनस का √5 हो जाएगा, √5 2 माइनस √5 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 और ये भी आपका क्या हो जाएगा 2, ये भी आपका हो जाएगा √5 आयोटा। ठीक, आयोटा, यहाँ पे आयोटा चलता है, यहाँ पे नेगेटिव का आयोटा चलता है, यहाँ पे पॉजिटिव की x डायरेक्शन होती है, यहाँ पे नेगेटिव की x डायरेक्शन। ये पॉजिटिव का जो है y एक्सिस है और ये नेगेटिव का y एक्सिस, दैट मीन्स ये जो है इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका अपोजिट होगा। मतलब ये जो है माइनस का आयोटा हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा और ये जो है आपका ये -2 आयोटा, ये जो है √5 आयोटा, वो भी नेगेटिव के साथ। अब इसकी हम क्या कर देते हैं, एक सर्कल ड्रा कर देते हैं। क्या है, इसकी एक सर्कल ड्रा कर देते हैं। ये रही आपकी सर्कल। ओके, ओके, अब दूसरी जो ड्रा करनी है 5 पे स्टैंड होना है, 5 5, सेंटर इसका 5 और 5 है।
ये 2 रहा, ये आपका जो है 3 होगा, ये आपका 4th होगा, ये आपका 5th होगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा क्या मिलेगा, 3, ये 4th, ये हमारा 5th होगा। मतलब यहाँ से भी चलेंगे और यहाँ से भी चलेंगे और यहाँ कहीं पे हमें जो है ये मिलेगा सेंटर, जो कि 5 और 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करनी है, √5 रेडियस की। √5 रेडियस की मतलब 5 to 7 पॉइंट समथिंग, क्या है 5, 6, 7 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे भी होगा √5, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सीधे में जाएंगे, मतलब यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपको इस तरीके से मिलेगा। और इसकी जो है आपको क्या कर लेनी है, सर्कल ड्रा कर लेनी है, क्या है, इसकी भी जो है आपको ग्राफ ड्रा कर लेनी है, ठीक है। आपने इसका भी ग्राफ ड्रा कर लिया, जो कि सेंटर इसका 5, 5 है, रेडियस इसकी √5 है। इस सर्कल को भी आपने ड्रा कर लिया है और इसको भी आपने ड्रा कर लिया। क्या ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बताइए। क्या ये जो दो आपकी सर्कल है जो आपने ड्रा किया है, क्या ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही है? जी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इंटरसेक्ट तो दूर की बात, ये टच भी नहीं कर रही। क्या इंटरसेक्ट तो दूर की बात, ये बिल्कुल टच भी नहीं कर पा रही है। ये बिल्कुल अलग अलग है, और अलग अलग है तो ये कनेक्टेड कैसे हो जाएगा, बताइए। कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये क्या है, डिसकनेक्टेड। क्या है, ये डिसकनेक्टेड है, और जब डिसकनेक्टेड हो गया तो कनेक्टेड हो ही नहीं सकता। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपका रहा। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में ये आपका दे दिया गया 25, क्या है 25 दे दिया गया, या फिर जो है 36 दे दिया गया। 36 का मतलब 6⁻² है, क्या है 6⁻²। अब यहाँ पे 6 जो है क्या है, 6 यूनिट की इसकी जो है सर्कल बनानी है, और यहाँ पे 5 है, और इसके लेफ्ट साइड में भी 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स अब की बार जो है इसका 5 5 सेंटर है, ठीक है, बट अब की बार जो सर्कल ड्रा होने वाली है वो यहाँ पे जाएगी, मतलब इधर तो यहाँ तक आएगी, और इसके साइड में भी जो है कितना जाएगी, 6th यूनिट जाएगी। क्या है, इसके इस साइड में भी 6th यूनिट, इधर भी 6th यूनिट, और इधर भी 6th यूनिट, और इधर भी 6th यूनिट। दैट मीन्स अब की बार जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। क्या, जो दूसरे वाले सर्कल का ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, और ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर गए। क्या है, इंटरसेक्ट कर गए, मतलब ये जो है कनेक्ट हो गई। क्या है, कनेक्ट हो गए। इसके अंदर और इसके अंदर जो है कनेक्शन है, ओके। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे 6th होगा या 5th होगा, 5th होगा तब भी क्या होगा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे √5 की जो वैल्यू है उसके अंदर जो है यदि आ जाते हैं तो टच करेगी। क्या है, यदि यहाँ से सर्कल पास की तो टच कर गई तब भी कनेक्टेड हुआ, इसके थोड़ा इधर आई तब भी कनेक्टेड हुआ, इसके थोड़ा इधर आई सर्कल तब भी कनेक्टेड, इधर आई 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 तब भी कनेक्टेड, और इसको अंदर ले लिया तब भी कनेक्टेड ही तो हो रहा, तब भी वो कनेक्टेड ही है। दैट मीन्स ये होगा कि जब यहाँ पे √5 था तो ये क्या हो रहा था, डिसकनेक्टेड। जैसे ही √5 को हटाते हुए हमने 36 पुटअप किया, तुरंत ये जो हमारा दो सेट है ए और बी, और इसका जो यूनियन है ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। बट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे √5 ही था तो हम √5 ही कर देते हैं, और √5 करने से ये हमारा आपके क्वेश्चन है CSIR नेट के अंदर पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम लेने वाली कोई बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जब आप क्वेश्चन की जो है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीजें आपके माइंड में उतना ही ज्यादा फीड हो जाती है, और जब आपके माइंड में कोई चीज फीड हो जाती है तो उस चीज का आपका जो माइंड है वो बार बार रिवाइज करता रहता है,
और बार बार रिवाइज करने से वो चीजें आपको कभी भी भूलने के जो चांसेस है बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इफ एस आपका कोई सेट है और यहाँ पे जो है इसका सेंटर जो है 1 और 0 है, दैट मीन्स x माइनस 1 रेज टू पावर 2 और y रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू, रेडियस इसकी क्या है, रेडियस के इसकी बात करें, सॉरी रेडियस इसकी लेस देन इक्वल्स टू 1 है। क्या है, रेडियस जो इसकी है लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक, ओके। और यहाँ पे जो दूसरा सेट है इसको S1 ले लेते हैं, इसको S2 ले लेते हैं। क्या है, दूसरा सेट जो है S2 ले लेते हैं। S2 भी आपकी जो है वो पॉइंट XY है सच दैट, क्या है, वो आपका XY है सच दैट x साइन 1/x where x is greater than 0. If S1 is equals to this and S2 is equals to this, then its union S1 union S2 is first option connected, second option disconnected. आई बात समझ में? क्वेश्चन आपका ये है, सेकेंड ये है, दोनों का यूनियन करना है और यूनियन करने के बाद आपको बताना है कि सेट आपका कनेक्टेड है या फिर डिसकनेक्टेड है। क्या है, यूनियन करना है, फिर आपको जज करना है कि कनेक्टेड है या फिर डिसकनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट के यदि हम बात करें तो ये जो है सेंटर इसका 1 और 0 है। क्या है, सॉरी ये x+1 है। क्या है, x+1 है। ठीक है, अब इसका जो है यदि हम यूनियन करना मतलब एक ही ग्राफ के अंदर एक ही XY प्लेन में हमें सब चीजें ड्रा करनी है। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस, ये x डैश, y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर इसका क्या होगा, -1 और इसका भी जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 और 0 से हमारी सर्कल पास होगी, मतलब नेगेटिव में आना होगा। क्या है, नेगेटिव में आना होगा, x की नेगेटिव वैल्यू और y की 0 वैल्यू। तो यहाँ पे इस एक्सिस के x एक्सिस के इस साइड मिलेगी, मतलब यहाँ पे मिलेगी। इस पे स्टैंड होना, इस पॉइंट पे -1 पे स्टैंड होना है और 1 रेडियस की सर्कल बनानी है, मतलब ये होगा -2 और ये जो है सर्कल हम क्या कर देते हैं, ड्रा कर देते हैं। क्या है, सर्कल को हमने ड्रा कर दिया है और ये हमारा सेंटर जो है 0 है। क्या है, ये पॉइंट हमारा 0 है, सेंटर तो हमारा -1 और 0 है, ये रहा। और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी जो है 1 है। कहता है कि ये जो हमारा सर्कल है इसकी या तो हम 1 या तो 1 से छोटा, मतलब सारी जो हमारे पॉइंट है ये हमारे भी पॉइंट है। क्या है, जो भी पॉइंट है इसका सब कुछ हमारा है। ठीक, x साइन 1/x, इसके यदि हम ग्राफ की बात करें तो ये 0 पे क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। 0 के ऊपर ऑक्सीलेट करने के बाद इस टाइप से जाएगा। क्या है, पहले वो 0 के अंदर क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा और ऑक्सीलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से इंक्रीज होती है और इसका ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, x साइन 1/x where x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा और x पॉजिटिव कहाँ पे होता है, इस कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, ये पॉजिटिव है, मतलब ये 0 के ऊपर पहले ऑक्सीलेट करेगा और ऑक्सीलेट करने के बाद इस तरीके से इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 को तो हम ले सकते हैं। क्या है, 0 तो हमारा ही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है 0 क्या है, 0 जब आप पुटअप करेंगे 0 + 1 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है 0, मतलब 1 जो है लेस देन इक्वल्स टू 1। कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, कंडीशन फुलफिल है, दैट मीन्स जो 0 पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है, क्योंकि 0 पुट करने से कंडीशन वैलिड है। ओके, 0 पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला। क्या है, इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर एक पॉइंट मिला और एक पॉइंट जो कि क्या कर रहा है, इन दो सेट को, दो अलग अलग सेट को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यही जो पॉइंट है, यदि यहाँ पे लेस देन का साइन हो जाता
तब नहीं होता ये कनेक्टेड। क्या है? तब ये कनेक्टेड किसी भी बेसिस पे नहीं हो पाता, क्योंकि जो 0 पॉइंट था वो आपके इसके अंदर का ही पॉइंट लिया जाता। 0 तो बाउंड्री का पॉइंट है, और बाउंड्री का पॉइंट जो है यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाता, और जब वैलिड नहीं होता तो इस तरीके से ये क्या हो जाता, जब ये सिचुएशन होती तब तो डिस्कनेक्टेड था, बट यहाँ पे इक्वल्स टू लगाने से ये हमारा जो है दोनों क्या हो चुका है, कनेक्टेड हो चुका है। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन एंड द सेकेंड ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता है, कहीं से भी मिलता है, उसको आप सोल्व कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।